सचिन का अतीत जानकर सायली हुई हैरान। उड़े रेणुका के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पुराने राज हवा में तैरने लगे हैं और हर किरदार के कदम उनके अतीत की सच्चाइयों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा जब सचिन का अतीत उसका पीछा करता हुआ उसके वर्तमान से टकराएगा और उसका सबसे बड़ा दर्द सायली के सामने खुलकर आएगा। यह सब शुरू होता है जब सचिन, जो इन दिनों तनाव और दर्द में डूबा हुआ है, नशे की हालत में घर लौटता है। उसके लड़खड़ाते कदम और सूनी आंखें सायली को अंदर तक झकझोर देती हैं। सायली उससे जानना चाहती है कि आखिर क्या बात है जो उसे इस कदर तोड़ रही है, लेकिन सचिन अपने दिल के जख्मों को लफ्जों में ढालने से इनकार कर देता है। उसकी खामोशी सायली को बेचैन कर देती है और वह फैसला करती है कि वह सच जानकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। तभी उसकी मुलाकात होती है सचिन के बचपन के दोस्त रोहित से, जिसे देखकर सायली का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि यही इंसान है जिसने सचिन को शराब की लत लगाई है, वही है जो उसके पति को गलत राह पर ले जा रहा है। सायली रोहित पर सवालों की बौछार कर देती है, लेकिन रोहित शांत रहकर धीरे से एक वाक्य कहता है जो सायली की सोच को पूरी तरह बदल देता है। मैंने नहीं, हालातों ने उसे तोड़ा है और वो हालात एक औरत से जुड़े हैं जिसका नाम है रेणुका। सायली चौंक जाती है। रेणुका, वही रेणुका जो सचिन की माँ है। कैसे एक माँ अपने बेटे के दुख का कारण बन सकती है? उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। रोहित बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो राज जो सचिन छिपा रहा है, वही उसकी आंखों में हर रात दर्द बनकर बहता है। यह सुनकर सायली को एक गहरा झटका लगता है। वह रोहित से सच्चाई जानने की जिद करती है, लेकिन तभी वहां सचिन आ जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही डर होता है, वो डर कि कहीं उसकी सायली उस अंधेरे से न टकरा जाए जिससे वो खुद 15 सालों से लड़ रहा है। सचिन गुस्से में रोहित को रोकता है और सख्ती से कहता है, कुछ लाज, अगर राज ही रहे तो बेहतर होता है। सब कुछ जान लेने से जिंदगी आसान नहीं होती सायली। लेकिन सायली इस बार पीछे हटने वाली नहीं थी। वह सचिन की आंखों में छिपे डर को पढ़ चुकी थी और अब वह तय कर चुकी थी कि वह उस सच्चाई तक पहुंचकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद अतीत की गलियों में क्यों न उतरना पड़े। सायली की जिज्ञासा उसे रेणुका की पुरानी तस्वीरों, पुराने कागजात और परिवार की भूली हुई यादों की ओर ले जाती है। धीरे धीरे वह महसूस करने लगती है कि सचिन के बचपन में कुछ ऐसा जरूर हुआ था जो उसकी आत्मा को आज तक कुरेद रहा है। वह अपनी खोजबीन तेज कर देती है और इसी दौरान उसे कुछ पुराने अस्पताल के दस्तावेज मिलते हैं जिनमें रंजीत नाम के एक लड़के का जिक्र होता है। यह वही रंजीत है जिसे हाल ही में सचिन देशमुख हाउस लेकर आया था और जिसके आते ही रेणुका के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। सायली को एहसास होता है कि रंजीत रेणुका का वही बेटा है जिसे कभी समाज की नजरों से छिपा कर रख दिया गया था और शायद सचिन को अपने बचपन में उस रंजीत के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ी थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक तकलीफ बनाकर रख दिया। उधर रेणुका के मन में डर का साया और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि सायली उस सच्चाई के करीब पहुंच चुकी है जिसे उसने सालों से दफन कर रखा था। एक माँ जो अपने एक बेटे के लिए दुनिया से लड़ी थी, उसी ने अपने दूसरे बेटे के साथ वह अन्याय किया था जिसका बोझ अब उसके बेटे की आत्मा पर एक नासूर बन चुका था। सचिन की उदासी, उसकी शराब की लत, उसकी माँ से दूरी, अब सब कुछ सायली को समझ में आने लगता है। वह सोचती है कि एक बेटा जो बचपन से अपनी माँ के प्यार का भूखा रहा, जिसने हमेशा अपने भाइयों को ज्यादा तवज्जो पाते देखा, आखिर क्यों? इस बीच कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब रोहित सायली को एक पुरानी रिकॉर्डिंग देता है। उस रिकॉर्डिंग में सचिन की आवाज है जो रोते हुए यह कहता है, मुझे आज भी याद है जब माँ ने मेरे हाथों से मेरा खिलौना छीन कर रंजीत को दे दिया था और कहा कि वो मेरा भाई नहीं है, मेरा बोझ है। मैंने उस दिन से बोलना बंद कर दिया था, लेकिन मेरे दिल में एक चुभन हमेशा रह गई कि मैं उनका बेटा होकर भी सबसे कमजोर कड़ी क्यों हूँ। सायली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपने पति का दर्द महसूस होता है और साथ ही उसे यह भी समझ आता है कि अब समय आ गया है जब सचिन को उसके अतीत से आजाद किया जाए। सायली सचिन के पास जाकर उसे प्यार से गले लगाती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुमने कितना सहा है, लेकिन अब और नहीं,
अब वो सच्चाई सामने आएगी जो तुम्हें तोड़ती रही है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सचिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वह उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि साइडी के प्यार की ताकत महसूस करता है। अब कहानी उस दिशा में बढ़ रही है जहां सच्चाई का उजाला उन अंधेरों को मिटाने वाला है जो सालों से देशमुख परिवार के आंगन में पसरे हुए थे। रंजीत की वापसी, रेणुका की सच्चाई और सचिन का अतीत, ये सब मिलकर उस कहानी को जन्म देने वाले हैं जो उड़ने की आशा को एक नए स्तर पर ले जाएगी। सायली अब सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुकी है जो अपने पति के अतीत से लड़कर उसे उसकी सच्चाई, उसका आत्मसम्मान और उसका हक दिलाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक बेहद इमोशनल, रहस्यपूर्ण और ट्विस्ट से भरपूर ट्रैक के लिए, जहां एक पत्नी का संघर्ष, एक बेटे की पीड़ा और एक मां की छिपी सच्चाई मिलकर एक नई कहानी गढ़ने वाले हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस ट्रैक से क्या उम्मीद कर रहे हैं। उड़ने की आशा में उड़ान अब और ऊंची होने वाली है, क्योंकि अब सच्चाई का सूरज अंधेरों को चीरने वाला है। धन्यवाद।